हाँ 16 सितंबर से है, तो आई थिंक इन्होंने शायद हमें गलत लिख के भेजा होगा, क्योंकि मेरे को तो ऊपर लिखा हुआ है 1 सितंबर टू 30 सितंबर। ठीक है, चलिए जो भी है मैं एक बार कॉल करके पूछ ही लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मेंटली फिर उसी के हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेंगे ना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयास का जो आपने मेरे को लेक्चर वो दिया था शेड्यूल, उसमें केमिस्ट्री 4th क्लास वाली, फिजिक ऑर्गेनिक वाली भी स्टार्ट हो गई है 1 तारीख से। ओ, अच्छा, लेकिन उसमें लिखा हुआ 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 4 क्लासेस हैं। नहीं सर, वो कर रहे थे हाँ पहले तो कि बट वापस से शेड्यूल चेंज कर दिया है शायद कुछ रीजन की वजह से। तो मतलब वही जो नॉर्मल लेक्चर प्लानर में 15 सितंबर से है वैसे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस करें, बट अभी जो पूरा उन्होंने सैटरडे तक क्लासेस लगाई थी वो हटा दी है। ठीक है ठीक है, ओके मैम, बच्चों को मैं वही बताना है। ठीक है, ओके ओके। बेटा आपके अभी नहीं है, वो रखा गया था, प्लान कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, तो अभी आप लोगों के पास 3 ही है, तो भाई भाई कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग जितना कवर कर सकते हैं अभी कवर कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद आपको शायद समय कम लगेगा। ठीक है, और सचिन सर से भी इसका ओपिनियन ले लीजिएगा। जब आपके 4 लेक्चर्स स्टार्ट होंगे पर डे, ठीक है, तो अब आपको ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बच्चे, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि टेस्ट का टारगेट लेके नो बैकलॉग तक आइए। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, जब आपके 4 लेक्चर्स पर डे स्टार्ट होंगे तो आप सभी लोगों को यह बात पता है। बेटा मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है, कुछ बच्चों को लग रहा है मैं सीरियस हूं, सीरियस नहीं, थोड़ी सी तबियत खराब है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपके 4 लेक्चर्स पर डे होंगे ना बेटा, तो आपके पास प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं, आप सभी लोगों को यह बात पता है कि प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे पास टाइम का क्रंच आएगा। टाइम क्रंच हमारे पास होगा कि हमारे पास कम से कम समय मिल रहा है सर, रिवीजन करने का समय हमारे पास कम होगा। यस सर, हमारे पास प्रैक्टिस करने का हमारे पास समय कम होगा। यस, अब बैकलॉग कवर करने का हमें समय नहीं मिलेगा। क्लियर? सारे बच्चे, हाँ, अब कई बच्चे यहां पर हैं कि अब रिवीजन कैसे होएगा सर, अब प्रैक्टिस कैसे होएगी, इन सभी का ये है नो टाइम वेस्ट। बेटा देखो मैं खुद अपने टाइम पर ड्रॉपर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, अब आप अगर 13-14 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब बाहर की दुनिया अगर सुनेगी वो कहेगी ये कैसा मास्टर है जो बच्चों को कह रहा है कि भाई 24 घंटे में से 13-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पागल मास्टर है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी तक आप लोग देखा जाए तो उतना शायद नहीं पढ़ रहे होंगे, बट यहां के बाद 2-3 महीने की ये विगरस स्टडी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, एग्जाम से पहले इतनी स्टडी डिमांड करती है, हमारे देश में इतना कंपटीशन है। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे जो करना चाहते हैं, देखो कोई कंपल्शन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर आपके देखा जाए तो 7 to 8 आवर्स तो आपके यहां पर चले जाएंगे लेक्चर्स में, और अब आपको बहुत हाईली अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप हल्का सा भी ये नहीं सोच सकते, भाई ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे, हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले समझा रहा हूं 10-15 दिन के बाद हो सकता है कहानी बदलेगी अब आपकी। ठीक है, तो मैं आपको पहली कोशिश कर रहा हूं सारे सीरियस हो जाए। ये 10-15 दिन आप जितना कोशिश कर सकते हैं अपने बैकलॉग को कवर करने में, रिवीजन को कवर करने में, प्रैक्टिस करने में, डू इट। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें सितंबर का मिड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2-3 महीना बहुत विग्रस होता है। ठीक है, अब क्या है कि आप क्लास में ही फुल अटेंशन के साथ काम करेंगे। जो बच्चे इधर उधर क्लास चल रही होती है और इधर उधर चैट कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कोई भी टीचर कोई बात कर रहा है और तू चैट कर रहा है तो तेरा फोकस नहीं है। ठीक है, तो अब तेरा अगर अटेंशन नहीं है तो जो चीज तू एक बारी में पढ़ सकता था उसको अब मल्टीपल टाइम्स तेरे को देखना पड़ेगा आफ्टर क्लास, तब जाके चीजें समझ आएंगी। अब उसमें हुआ क्या कि जो तेरे पास टाइम जो वैसे ही बहुत लिमिटेड था, तूने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही चीज को पढ़ने के लिए 2 बार 3 बार का समय तू ले रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहिए। आप अपनी क्लास में कोई भी स्पैमिंग मत करिए, ये मैं सारे सब्जेक्ट्स में बात कर रहा हूं बेटा, कोई भी स्पैमिंग मत करिएगा, अदरवाइज आपका ही समय बर्बाद होगा। यहां से अब
रियल डिफरेंस आना स्टार्ट होता है बच्चों के बीच में। जो सीरियस बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कैसे तैयारी कर रहा है। और अगर आप बाहर निकल के फुदक फुदक के ज्यादा नौटंकी करेंगे बेटा, सारे के सारे छटाई हो जाती है। आपको थोड़ा सा अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। जब मैं आपसे क्लास में पूछूं कि बेटा क्या आपको समझ आया, तभी आप चैट करिए, अदरवाइज मत करिए। बिलीव मी, जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, देखो हर साल कोई ना कोई बच्चा इस एडवाइस को जो हर टीचर देता है इसको डिस्कार्ड करता है, और फिर एट द एंड उसको कंपटीशन में पता लगता है कि सर क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, जितने भी सीरियस बच्चे हैं आप परेशान मत होइएगा। जिनको ये सुन के बहुत स्ट्रेस सा हो रहा है, बिल्कुल मैं आपको एक बात बोल देता हूं, ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है। ठीक है, हमारा देखा जाए तो करिकुलम ही ऐसा है कि आप लोगों ने जून में, मई में हमारा लास्ट में पेपर हुआ है, हमारे जून के मिड तक तो कई बच्चों ने डिसाइड किया है ड्रॉप लेने का। जून से स्टार्ट हुए हैं, दिसंबर तक का ही हमें समय मिलता है। हमें 2 साल की तैयारी यहां पर करनी है, जेई मेंस की भी करनी है, जेई एडवांस की भी हमें करनी है। राइट, तो ये कठिन जो आपने डिसाइड किया है करना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कठिन है। ठीक है, यही चीज अगर आपने 11th एंड 12th में निपटा ली होती साथ में तो काफी आसान होती, लेकिन कोई नहीं, वो तो चीज अब पीछे हो चुकी हैं। अब हमारे पास 6 महीने हैं। फर्स्ट जेई मेंस से पहले मैं आपको क्या बोल रहा था, हमें कोई बहुत बड़ी मास्टरी नहीं करनी है, हमें कोई साइंटिस्ट बन के एग्जाम में नहीं उतरना है। हमें यह करना है कि हमारा जो जेई मेंस 1 का टारगेट है बेटा, अभी भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जेई मेंस फर्स्ट जो अटेम्प्ट आपका होगा जनवरी में, ठीक है, उसका टारगेट क्लियर रखिए। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है, पता नहीं इसमें मेरे को कॉलेज मिले या ना मिले। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला टारगेट आपको मैं पहले बता रहा हूं, सिलेबस कंप्लीशन। बस और बस सिलेबस कंप्लीट करके उतरिए, क्योंकि इतने कम टाइम में कई बच्चे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मोर देन 50% स्टूडेंट्स विल बी देयर जिनके कई ना कई चैप्टर्स छूटे होंगे, कई चैप्टर्स 7-7, 8-8 चैप्टर्स छोड़कर वो एग्जाम में उतर रहे होंगे। तो एटलीस्ट आप उनको तो बीट कर सकते हैं बाय सिलेबस कंप्लीशन प्लस जेई मेंस के पीवाईक्यूज। अब आपका टाइम आ गया है कि जेई मेंस के आप अपने पीवाईक्यूज को कंप्लीट करके उतर जाए। क्लियर है क्या? ये आप कम से कम सेट, मिनिमम सेट, इससे ज्यादा अगर आप कर पाए कुछ चैप्टर्स में तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई गलत बात नहीं। ठीक है, सर आपने टारगेट हमारा इतना छोटा क्यों कर दिया, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन, कि मैं बस सिलेबस कंप्लीट कर लूं, रिवीजन के साथ आप जाओ और सिर्फ जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर लूं। सर ये तो छोटा टारगेट है, मेरे को तो एडवांस भी करना है। बेटा एडवांस का रास्ता इसी के थ्रू होके जाएगा। इसमें आप टारगेट करिए कि आपका 97 परसेंटाइल प्लस हमारे पास आ जाए। सर 97 क्यों बोल रहे हो, 93 94 पे तो क्लियर हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहीं ना कहीं आपको एनआईटी के हाथ में आ जाए, कोई भी ब्रांच। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी ब्रांच, एटलीस्ट कुछ एनआईटीज आपके हाथ में या जोन में आ जाए, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से 2 महीने मिलेंगे बेटा, फरवरी एंड मार्च। इसमें आप टेस्ट सीरीज से सीखेंगे अपने, और जो आपके पीवाईक्यूज नहीं हो पाए, सारे पीवाईक्यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइम क्रंच है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में करना है बेटा, टाइम क्रंच है। जो आपके नहीं हो पाए प्लीज आप क्या करें, उनको मार्क कर लीजिएगा अपनी किताब में, और किताब जरूर रखिएगा। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो कोई भी किताब बेटा मार्केट में पीवाईक्यूज जरूर रखिएगा। अब कई बच्चे इसको मार्केटिंग बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, बेटा तेरे बेनिफिट की बात बता रहा हूं, अगर तेरे को वो मार्केटिंग लग रही है तुम मत करना। ठीक है, जिनको सेंसिबल चीज लग रही है प्लीज आप अपने मॉड्यूल से करिए पीवाईक्यूज या बुक से करिए, मार्क करके रखिएगा कि कौन से नहीं हो रहे। फरवरी एंड मार्च 2 महीने में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा फॉर प्रैक्टिस, कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की डिमांड है। जेईई मेंस 2 में आप इसको और इंक्रीज कर पाएंगे। बिलीव मी, जो फर्स्ट बारी में ही 97 परसेंटाइल पहुंच गया बेटा, उसके लिए आसान है, क्योंकि जेईई मेंस 2 तक सारे बच्चे अपना बैकलॉग कवर कर लेते हैं, सारे बच्चे अपनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो जेईई मेंस 2 में स्कोर करना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छी परसेंटाइल लाना थोड़ा कठिन हो जाता है एज कंपेयर टू जेईई मेंस 1। तो जो बच्चे चालाक होंगे कि भाई कम टाइम में बहुत ही कम बच्चे मैनेज कर पाते हैं, बच्चे कभी कुछ हो कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी जबरदस्ती डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो चालाक बच्चा होगा वो जेईई मेंस 1 ही फोड़ के क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें तक अपनी पूरी जान लगा दो और जेईई मेंस 1 पकड़ लो। क्योंकि यहां पर बहुत बच्चे अभी गिरेंगे, उनको संभलने के लिए टाइम मिल जाता है जेईई मेंस 2 तक। तो जेईई मेंस 2 में थोड़ा सा कंपटीशन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा।
जेईई मींस 1 में ही फोड़ के अपना एनआईटी हाथ में रख लो और सीधे तैयारी करो अपनी एडवांस की। एक स्टेप आगे चलो। क्लियर? एक स्टेप आगे चलो सारे बच्चे। सर 3 साल के पीवाईक्यूज इनफ है? यस। अगर मैं बोलूं क्लास के इलस्ट्रेशन, भाई देखो जितने भी बच्चे जिनको ये डाउट आता है सर मैं पीवाईक्यूज भी कितने करूं, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन टाइम। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन टाइम बेटा। अब आपको ये चीज समझनी है कि आपके 7 to 8 आवर्स लेक्चर्स देखने में जा रहे हैं। अब आपको क्लास में थोड़ी स्पीड के साथ लेक्चर्स देखने हैं, और मतलब स्पीड के साथ कहने का मतलब जल्दी जल्दी आपको नोट्स बनाने हैं, सजा सजा के चीजों को नहीं करना है। क्लास में ही हाईलाइट करते चलेंगे, फुल फोकस के साथ चलेंगे। और दूसरी बात, आपका जो भी ये टारगेट है, ठीक है, अब वो वेरी कर सकता है। कईयों के शायद कैटेगरीज भी होती हैं, कई जनरल कैटेगरी में होते हैं, कोई किसी कैटेगरी में, सबके मार्क्स अलग अलग हैं। आप पिछले साल के मार्क्स के हिसाब से एक अपना जोन बना के रखेंगे। अब आप लोगों को यह बात भी पता होगी कि नवंबर से आपकी AITS भी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो रास्ता कठिन है ना। हमारे लिए क्या हाथ में है कि हम लोग बहुत टाइम मैनेजमेंट के साथ चले। यहां पर बेटा जब भी 4 लेक्चर स्टार्ट होंगे, इस हफ्ते, अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, जब भी होंगे, ये होना जरूर है, ठीक है। आई थिंक 1.0 में ये चीज चल रही है, ये कंटिन्यूड है। अब 2.0 की बारी है। 3.0 वालों को तो और कम टाइम मिलेगा, तो उनके लिए और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा। ये तो आपको सभी को पता है। बस मैं आपको कह रहा हूं कि आप इससे घबराइएगा मत कि सर मेरे पास 4 लेक्चर है, मैं तो मेरा दिमाग पक जाता है इस चीज को करने में। ये चीज सोचिएगा, सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। हाँ, जो बच्चा यहां पर मैनेज करके निकल गया, उसको कम कंपटीशन में ही एक अच्छा एनआईटी मिल सकता है, ठीक है। अगले अटेम्प्ट तक, अगर सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं तो नो डाउट बहुत सारे बच्चा अच्छा स्कोर करते हैं, तो वहां पर फिर वही है कि आपको कंपटीशन राइज कर जाता है। क्लियर? यस। अब आपका टाइम डिसाइड करेगा बेटा कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप लोड लेके मत पड़िएगा। बस मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये कंपटीशन आपको चैलेंजिंग होना चाहिए, आपको पुश करना चाहिए, आप अपने लिमिट्स को क्रॉस करने की हिम्मत रखें। लेकिन अगर आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई साइड कर दीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये कंपटीशन आपको अगर नीचा दिखाने के लिए है या फिर आपको डिप्रेस करने के लिए अगर आपके अंदर ये भावना क्रिएट कर रहा है, तो डोंट प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन हां, अगर आप अपने एक लर्निंग एटीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, एप्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव एंगल से देख पा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती ही पड़ती है। क्लियर है क्या? यस। हां, सारे बच्चे प्लीज अब इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलेंगे। मुझे पता है कि यहां से 10 दिन के बाद ये वाली बात कई बच्चे भूल चुके होंगे कि भाई आप किस रास्ते पर हैं, ठीक है। बार बार याद ना दिलाना पड़े। आप में से जितने भी सीरियस बच्चे हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ना आपके पास और ना हमारे पास यहां पर कोई भी रोने धोने का समय है। ना मैं रो सकता हूं कि भाई मेरे लाइफ में ये चल रहा है बेटा, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो अभी क्लास नहीं हो पाएगी। मेरे पास भी अनटिल बहुत डायर सिचुएशन हो, लेकिन तब तक हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस एंगल से आप मत सोचिए कि भाई कि मेरे लिए होगा नहीं होगा। पढ़ना है, समय है, बाउंडेड होके पढ़िए और जितना कर सकते हैं जेईई मेंस 1 से पहले अपना खत्म कर लीजिए। क्लियर? यस। मैं आप सभी लोगों को जिनको ये लग रहा है ना कि ये टाइम कैसे मैनेज होगा, मैं आपके अंदर एक वही बात है, हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम से पहले आप सभी लोगों ने, जितने भी लक्ष्य के बच्चे होंगे, मैं आपको हमेशा कहता था, ठीक है, आखिरी के महीनों में आप हमेशा ये लिखा करिए, चैट जब क्लास खत्म हो जाती है तो सोने से पहले एक बार चैट में ये जरूर लिखा करिए कि सर आई हैव यूटिलाइज्ड माय फुल टाइम। क्योंकि जिस दिन आप रात को सोने से पहले ये एनालाइज कर रहे हैं ना, यार आज मैं 2-3 घंटा ऐसे ही बर्बाद कर दे, कल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 महीने, 3 या 4 महीने के लिए आपके ये सेक्रीफाइस मान रहा हूं। पूरी दुनिया बोलेगी यार ये कैसा टीचर है कि भाई ये दिन भर पढ़ने के लिए कह रहा है। सिर्फ 3 महीने बेटा अपने के लिए दे दे, अपने लिए दे दे। क्योंकि अगर तेरा सिलेक्शन होगा ना तो तेरे को मिलेगा, नहीं होगा तो तेरे को ही मिलेगा। दुनिया बोलती रह जाएगी, हम बोलते रह जाएंगे, सिलेक्शन हो या ना होना वो सब तेरे को ही मिलने वाला है। तो ये 3 महीने तेरे को अपने देने हैं। सोने से पहले प्लीज एनालाइज कर कि तेरे पास वो 2-3 घंटे तू क्या और यूटिलाइज कर सकता था। यस, टाइम बहुत है, अगर तुम निकालना चाहोगे तो बहुत टाइम है। क्लियर? अब जो सीरियस बच्चे हैं वो डेफिनेटली हर दिन अपना एनालाइज करते हैं, यार ये चीज नहीं करते, पहले पढ़ लेते। 3 महीने की तो बात कर रहे हैं यार, 90 दिन तुम्हें अपने आप को देने हैं, उसके बाद लोड अपने आप कम हो जाएगा। बिलीव मी, इतना लोड नहीं रहेगा। क्लियर? 90 डेज आई थिंक आप अपने करियर के लिए और जो आपका लॉन्ग टाइम आपको चाहिए था उसके लिए 90 डेज आप स्पेयर कर सकते हैं। क्लियर?
यस सर, मैं फिजिक्स गैलेक्सी कर सकता हूं बेटा, इट्स अ वेरी बल्की बुक, ठीक है। किताब बहुत अच्छी है नो डाउट, बट इट्स अ बल्की बुक, ठीक है। बल्कि में आपके पास समय की रिक्वायरमेंट अगर है, मतलब आपके पास समय है तो प्लीज करिए, अदरवाइज नहीं करिए, ठीक है। यस हाँ बेटा, प्लीज ध्यान से, अब सारे बच्चे सीरियस रहेंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उसको, और आई होप आप लोगों को दोबारा मुझे रिमाइंड ना कराना पड़े। 90 डेज ये अपने घिस दो बेटा, ये वापस नहीं आएंगे, और ये आपको भी पता है मोस्ट क्रूशियल पार्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अपने पीक पर आ चुके हैं, टॉपिक्स आपको समय सबको पता लग ही रहा है कि कैसे कैसे चल रहे हैं। ये 90 डेज अगर आपने यूटिलाइज कर लिए तो बिलीव मी, आगे की जर्नी आपको कम स्ट्रेस वाली लगेगी,